आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। जेई और नीट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर फंडामेंटल आपको समझ में नहीं आया तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना बेकार हो जाएगा। फिर इसका यूज आगे फर्दर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, फिर एसी वगैरह में, हर जगह। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि शुरू से लास्ट तक पूरी राम कहानी खत्म हो गई और पोटेंशियल ही समझ में नहीं आया। फील करना बहुत जरूरी है इसे। रट्टा नहीं कि इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ता, दैट इज नॉट द पोटेंशियल। इसको बढ़िया से फील कर लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है। जैसे आप रफली जानते हैं ऐसा कि सपोज कोई पार्टिकल, कोई बॉडी जो है, ए मास का कोई बॉडी है, ए रेस्ट में है। सपोज इनिशियली रेस्ट में था, इधर से कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाया, राइट। तो पार्टिकल मोशन में होगा तो कहेंगे इसमें कुछ एनर्जी आ गया, दैट माइट बी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर ना। वैसे ही सपोज यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ था, यहां पे भी पार्टिकल रेस्ट में है, इसको यहां पर्टिकुलर हाइट पे ले आते हैं तो इसमें भी कुछ एनर्जी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आप जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है। लेकिन ये ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले जो बॉडी रेस्ट में था, ये जो रेस्ट में था आपका, कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाया तो इसमें एनर्जी आ गया, मोशन में आ गया, काइनेटिक एनर्जी आया। तो एनर्जी इसमें कहां से आया? एक्सटर्नल एजेंट। जैसे हम धक्का दे रहे हैं तो हमारा एनर्जी इसमें आया, गेटिंग इट ना। इसका मतलब इसमें अगर 10 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गया, मींस मैं अपना 10 जूल एनर्जी इसको दिया, मैं 10 जूल एनर्जी लूज किया। क्लियर। वैसे ही ये भी पार्ट के रेस्ट में था, रफली समझ सकते हैं, रफली। बाकी और भी फंडाज आगे देखेंगे, 11th में पढ़े होंगे। कोई पार्टिकल यहां पे रेस्ट में है तो नेट फोर्स इज जीरो, mg इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो कहेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है। तो इसमें नेट फोर्स जीरो है। इसे हम यहां से यहां उठाकर ले आए, छोड़ दिए तो नीचे आ रहा, एक फोर्स लग रहा है mg, तो जिसमें एक नेट फोर्स लगे उसमें कहेंगे नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा। गेटिंग इट। एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आया। यहां पार्ट की रेस्ट में था, यहां पे नेट फोर्स कितना था? जीरो था आपका। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे, एंड फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज जीरो। क्लियर। इसको यहां से यहां ले आए तो इसमें एनर्जी आ गई, सपोज 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी। तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? मेरा एनर्जी इसमें लूज किया, मींस मैं कोई एक्सटर्नल एजेंट यहां से यहां ले गया तो एक्सटर्नल एजेंट 10 जूल एनर्जी लूज किया, अब 10 जूल एनर्जी इसमें आ गया, राइट। तो 10 जूल एनर्जी आ गया, अब छोड़ देंगे तो यहां से यहां तक आने में वही 10 जूल वर्क करेगा। मींस एक्सटर्नल एजेंट जितना एनर्जी लूज करता है उतना ही पार्टिकल में एनर्जी आएगा, उतना ही एनर्जी का वर्क करेगा, ठीक है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट एनर्जी का देखते हैं। अब जानते हैं कोई चीज में एनर्जी है मींस वर्क डन होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई भी चीज में एनर्जी है मींस वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिस्प्लेसमेंट होने की टेंडेंसी होगा। गेटिंग इट ना। होना का मतलब टेंडेंसी साथ में लेते हैं, टेंड्स टू मोशन। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा या टेंड्स टू मोशन नहीं हो रहा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, हमेशा रखें कारण डिस्प्लेसमेंट इज ऑल टेंडेंसी ऑफ मोशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, एनर्जी इज जीरो। जैसे पार्टिकल पहले रखा हुआ था, एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स नहीं लगा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं था ना, तो डिस्प्लेसमेंट का टेंडेंसी था, तो कहेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो वर्क डन जीरो होगा। वैसे जब यहां रखा हुआ तो सिंपली सरफेस पे रखा हुआ था, राइट। डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो तो वर्क डन इज जीरो, एनर्जी कहेंगे इसमें जीरो है। तो पहला चीज, कोई भी चीज में एनर्जी है मींस वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा चीज, कोई भी चीज में एनर्जी है तो टेंडेंसी के अगेंस्ट, गेटिंग इट ना, कोई वर्क डन हुआ है उस पे। जैसे इसका टेंडेंसी है रेस्ट में रहना, रेस्ट में था, रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है। एक्सटर्नल एजेंट टेंडेंसी के अगेंस्ट इसको मूव करवाया, राइट। इसका टेंडेंसी था नीचे जाने की, टेंडेंसी के अगेंस्ट को एक्सटर्नल एजेंट ऊपर ले गया,
तो पहला चीज, कोई भी चीज में एनर्जी है, राइट, मींस डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा। दूसरा चीज, कोई भी चीज में एनर्जी है, इसका मतलब टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है। एंड थर्ड, एनर्जी अपने आप नहीं आया, कोई चीज में एनर्जी आया, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है। क्लियर, राइट? एनर्जी अपने आप तो आएगा नहीं। तो ये बेसिक था। तो सपोज इसको मैं यहां से यहां तक ले गया, गेटिंग इट ना, तो हमारा एनर्जी लूज किया, तो भैया हमें एनर्जी कहां से आया? गेटिंग इट ना? वैसे ही ये पार्ट के रेस्ट में था, हम एनर्जी दिए तो मेरा एनर्जी इसमें चला गया, तो हमारा एनर्जी कहां से आया? गेटिंग इट ना? श्योर, समझ में आई बात? तो हमें जो एनर्जी आया, गेटिंग, हमारा हम जितना एनर्जी लूज करेंगे उतना ही एनर्जी इसमें आया। मींस जितना हमारा एनर्जी आया कॉज ऑफ एनर्जी, वही इसका कॉज ऑफ एनर्जी होगा। जो मेरा एनर्जी होगा कॉज ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी, वही इसका सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर ना? तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उसका सोर्स क्या है? कॉज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब रफली कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, या कॉज ऑफ एनर्जी, कॉज ऑफ एनर्जी, राइट। अब हम पोटेंशियल ठीक से समझते हैं, ठीक है? पोटेंशियल क्या कहता है? सपोज मैं हूं, आप कोई भी हो सकते हैं। मैं सपोज मैं 1 किलो खाना खाता हूं, सारा पानी वगैरह लेकर के, ठीक है? तो 1 किलो खाकर मैक्सिमम मैं 4 किलोमीटर जा सकता हूं, 4 किलोमीटर में जा सकता हूं। मैं मैक्सिमम 1 केजी खाना खा सकता हूं, राइट, और मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक जा सकता हूं। मींस अगर 1 किलो खिला दिया तो मैं 4 किलोमीटर तक चला जाऊंगा। ठीक से समझिएगा जरा इसे। क्लियर? इससे ज्यादा मैं खा नहीं सकता और इससे मैं ज्यादा जा नहीं सकता। सपोज मेरे को आपने ½ केजी खिलाया, तब मैं जाऊंगा, यही था, 1 2 3 4, 4 किलोमीटर जाऊंगा। अगर मुझे ½ केजी आपने खिलाया तो मैं 2 किलोमीटर जाऊंगा। गेटिंग इट? अगर आपने मुझे पूरा भोजन नहीं दिया, ½ केजी भी नहीं दिया, 1/4 केजी, 1 पाव खिलाया, तो 1 किलोमीटर जाऊंगा। आपने मुझे नहीं खिलाया 0 केजी, तो 0 किलोमीटर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो कहेंगे कि हमें खाना नहीं खिलाया तो हमें पोटेंशियल नहीं है, मिस हमें एनर्जी नहीं है, तो तुमने भी एनर्जी नहीं आएगा, ट्रांसफर कैसे करेंगे? क्लियर ना? वैसे ही अगर आपने 1 पाव खिलाया तो थोड़ा सा पोटेंशियल राइज किया, क्लियर, तो थोड़ा सा हम चलेंगे। ½ केजी खिलाया तो कहेंगे मेरा पोटेंशियल हाफ हो गया, गेटिंग इट, तो हम 2 किलोमीटर जाएंगे। अगर आपने 1 केजी खिला दे तो कहेंगे मेरा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क करूंगा, 5 किलोमीटर तक जाऊंगा। समझ में आई बात? तो कॉज ऑफ एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल। समझने के लिए अगर आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, सपोज कोई मोटर बाइक है, कोई मोटर बाइक है, राइट, जो भी है, जैसा भी, ये मोटर बाइक है, ये मोटर बाइक है। एक ही मोटर बाइक बनाता हूं, ज्यादा बनाऊंगा, बनाना भी नहीं आता है इसे। ये कोई मोटर बाइक है, इसके टैंक में, ये जो टैंक है इसमें मैक्सिमम, राइट, सपोज 4 लीटर तेल है, 4 लीटर तेल ऑयल है, गेटिंग इट? 4 लीटर से ज्यादा तो आप तेल डाल नहीं सकते, जैसे आप 1 केजी ज्यादा हमें खिला नहीं सकते, उल्टी कर देंगे, वैसे 4 लीटर से ज्यादा नहीं जा सकते, तेल डाल सकते। तो सपोज बहुत हाई क्लास का सुपर बाइक है, 4 लीटर डाले तो एक 4 किलोमीटर गया, 1 2 3 4, ठीक। अगर इसमें आप 2 लीटर ऑयल डाले तो कितना जाएगा? 2 किलोमीटर जाएगा। वैसे ही अगर 1 लीटर डाला तो कितना जाएगा? 1 किलोमीटर जाएगा। गेटिंग इट? आपने इसमें कोई तेल नहीं डाला तो नहीं जाएगा। तो तेल नहीं डाले, टैंक पूरा खाली था, तो कहेंगे इसका मोटर बाइक का पोटेंशियल 0 है, वर्क नहीं करेगा। दूसरा 1 लीटर डाला तो आपने थोड़ा सा वर्क करेगा, 2 लीटर डाला तो कहेंगे इसका पोटेंशियल हाफ हो गया।
4 लीटर आपने डाला तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। क्लियर? तो सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कोई जरूरी नहीं कि हमें खाना खाना पड़े या तेल डालना पड़े, ऐसा कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई ट्रक आगे जा रहा है, मेरे मोटर बाइक सपोज है, कार है, जो भी है, तेल नहीं है तो टोइंग कर देते हैं, गड़ेंगे ना, तो हमारा खाना कौन हुआ? ट्रक हो गया। तो ट्रक हमारा पोटेंशियल कहां से आ रहा है? ट्रक से आ रहा है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी वो कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई अकेला चार्ज यहां रख दे, कोई क्यू नॉट कोई चार्ज हम रख दे, क्लियर? तो बस रखा हुआ तो रेस्ट में रहेगा, गेटिंग इट? जैसे हम खाना खा के चल दिए, वर्क किए, अब यहां पे कोई दूसरा चार्ज कोई क्यू रख दीजिए तो ये मूव करेगा, तो कहेंगे यही तेल के जैसा काम कर रहा है, तो कहेंगे इसमें पोटेंशियल आ गया, इसमें कुछ एनर्जी आ गया। क्लियर? तो एनर्जी कहीं से भी आ सकता है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण वर्क डन होगा, दैट इज द पोटेंशियल। मैं यही कहना चाह रहा था, समझ में आ गया होगा। ये था थ्योरेटिकल डेफिनेशन जिसे हम फील करते हैं पोटेंशियल है क्या। अब हमें न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, क्लियर, कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहां तेल वगैरह और खाना वगैरह की बात नहीं होगी, एक चार्ज के कारण पोटेंशियल राइज करें, जो भी बताया, एक दूसरा चार्ज रख देंगे तो मूव कर जाएगा। तो पोटेंशियल में जिस रीजन में होगा वही की बात होगी। अब मोटर बाइक चलाना है तो तेल डालकर हम यहाँ दिल्ली गाजियाबाद में चला सकते हैं, बिहार में चला सकते हैं, बॉम्बे में चला सकते हैं, गेटिंग इट ना? अब सेम मोटर बाइक को पूरा टैंक भर के अगर आप आइस पे चलाएंगे तो नहीं चलेगा, वहां का एक अलग व्हीकल होगा, तो वहां पे तेल रहते हुए भी उसका पोटेंशियल कितना है? 0 है। क्लियर ना? तो इसी कोई भी सिचुएशन में जहां से एनर्जी आता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगा? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर करेंगे, गेटिंग इट ना? पोटेंशियल, एक चार्ज के पे एनर्जी आया दूसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई चार्ज को लेकर, ये आपका कोई चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हर पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा। जैसे मैं बताया कि आपने मुझे खाना खिलाया 1 kg, ये मैक्सिमम पोटेंशियल था, तो मैं गया 1 2 3 4 4 किलोमीटर तक। क्लियर? आपने 1 kg खाना खिलाया तो हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। अब यहां गए तो कुछ पोटेंशियल घट गया, खाना हजम हो जाएगा। यहां गए थे तो पोटेंशियल और एनर्जी घट गया, तो पोटेंशियल अब आधा खर्च हो गया, आधा पोटेंशियल बचा हुआ। यहां गए तो कहेंगे 3/4 पोटेंशियल खर्च हो गया, 1/4 पोटेंशियल बचा हुआ है। यहां गए जाएंगे तो कहेंगे अगेन पोटेंशियल बिकम 0। ठीक है ना? फिर खिलाइए खाना तब आगे हम जाएंगे। क्लियर ना? तो वैसे ही कि पोटेंशियल है तो यहां तक वर्क करेगा, फिर पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको देना पड़ेगा। तो हर पॉइंट पे इसके कारण यहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम था, यहां पे पोटेंशियल कुछ कम हो गया। इस आदमी का चल रहा है बेसिकली, यहां पे पोटेंशियल और घटेगा, यहां पे और, यहां पे पोटेंशियल मिनिमम। वैसे मोटर बाइक में तेल डाल दिए तो जैसे जैसे आज जा रहा है पोटेंशियल उसका घटता जा रहा है। क्लियर ना? तो ये चार्ज क्यू था पॉइंट ओ पे, सपोज पॉइंट पी पे इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यही एट अ डिस्टेंस आर मैं बताया। कोई अकेला चार्ज है क्यू नॉट, तो बस रेस्ट में रहेगा, सपोज रेस्ट में रख दीजिए उसको। यहां पे कोई चार्ज ले आए प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो यहां पे इधर मूव करेगा, मींस इधर डिस्प्लेस होगा, इधर वर्क करेगा, या तो इधर मूव करेगा, इधर वर्क करेगा, इधर डिस्प्लेस करेगा। तो कहेंगे इसमें एनर्जी आ गया, तो कहेंगे इसमें कुछ पोटेंशियल आ गया, इसका खाना ये हो गया। क्लियर ना? तो वही ये चार्ज है, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। क्लियर? कोई चार्ज, राइट? तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज ए चार्ज आपका प्लस है, तो प्लस के लिए इंफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाहर है, बहुत दूर पे रख दीजिए, मैं बता दूं इंफिनिटी से रिलेटिव टर्म, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, यहां इंफिनिटी से कहीं एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका। कोई चीज में एनर्जी है, मिस टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे पार्टिकल, इसमें एनर्जी 0 है, इसका टेंडेंसी नीचे जाने की, टेंडेंसी के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंट ऊपर ले गया तो इसमें एनर्जी आ गया, दैट इज कॉल्ड mgh। गेटिंग इट? तो हमेशा याद रखिए 3 चीज, कोई चीज में एनर्जी है मिस वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा, कोई भी चीज में एनर्जी है मिस टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, राइट?
राइट, तभी उसमें एनर्जी आएगा। एनर्जी कहां से आएगा? एक्सटर्नल एजेंट से आएगा। तो एनर्जी है मींस टेंडेंसी के अगेंस्ट कोई वर्क डन हुआ है आपका। तो यहां से कहें इसको अगर प्लस चार्ज मान लिए तो इंफिनिटी से यहां तक कोई टेस्ट चार्ज लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, साइंटिस्ट फिजिसिस्ट बताते हैं। इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, या दैट पॉइंट टू इंफिनिटी भी हो सकता है। दुनिया में कोई भी रेफरेंस फ्रेम एक मान लेते हैं, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं तो इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अंडरस्टूड है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। यहां से यहां तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही यहां से यहां तक आएगा। लेकिन इंफिनिटी से इसलिए लाते हैं कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंडेंसी के अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल एजेंट देगा तभी उसमें एनर्जी आएगा, इसलिए इंफिनिटी से मानते हैं। अंडरस्टूड है, इंफिनिटी से यहां तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क करेगा। गेटिंग इट? एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। देखिए प्लस प्लस में रिपल्शन है, रिपल्शन के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है। गेटिंग इट ना? तो एनर्जी कैसे आएगा? मैं बताया था इसमें पहले एनर्जी कितना था? 0 था। एक्सटर्नल एजेंट जैसे ही कुछ फोर्स लगाए, फोर्स के थ्रू एनर्जी सप्लाई करेगा, इसमें वर्क डन होगा कुछ। गेटिंग इट ना? या ऊपर ले जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, तो उस केस में क्या होगा? टेंडेंसी था इसका रिपेल करने की, टेंडेंसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट था। तो एक्सटर्नल एजेंट का एनर्जी, इसी मेरा एनर्जी सपोज एक्सटर्नल एजेंट था तो इसी का एनर्जी इसमें आया। अगर 10 जूल वर्क किया इसका मतलब इसमें 10 जूल एनर्जी आया, इसका मतलब 10 जूल एनर्जी लूज किया। वैसे ही सपोज यहां पे एनर्जी 0 था, यहां से यहां तक एक्सटर्नल एजेंट ले जाने में इस पार्टिकल को 10 जूल एनर्जी खर्च किया, तो इसमें 10 जूल एनर्जी स्टोर हो गया, तो नीचे आएगा तो 10 जूल एनर्जी वर्क करेगा। लेकिन एनर्जी कैसे है? टेंडेंसी के अगेंस्ट, इसीलिए निगेटिव लिए हम। तो यहां से रिपल्शन होगा, टेंडेंसी के अगेंस्ट इसको लाएंगे, गेटिंग इट? तो वक्त तब इसमें एनर्जी स्टोर होगा, याद रखिएगा हमेशा फिक्स। या और दैट पॉइंट टू इंफिनिटी, यहां से यहां लाइए, यहां से यहां तक ले जाइए। लेकिन अगर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस चार्ज के कारण भी हो सकता है, माइनस चार्ज के कारण भी हो सकता है। तो अगर प्लस चार्ज के कारण तो इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, अगर माइनस चार्ज मान लिए तो दैट पॉइंट टू इंफिनिटी। गेटिंग इट? प्लस क्यू नॉट को यहां से इंफिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें पार्टिकल में यहां mg था, टेंडेंसी था mg की तरफ जाने की, टेंडेंसी के अगेंस्ट को एक्सटर्नल ले जाएगा, राइट? तो एनर्जी स्टोर होगा मींस टेंडेंसी के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहा है तभी एनर्जी स्टोर होगा। क्लियर हो गया होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस कुछ। अगर प्लस चार्ज है तो इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, अगर एक माइनस चार्ज है तो दैट पॉइंट टू इंफिनिटी भी ले सकते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट और दैट पॉइंट टू इंफिनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? समझ में आ गया होगा? कुछ पॉइंट्स है उस पर याद रखिएगा। इट इज द सोर्स ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पहले बता दिया इंटरेक्शन एनर्जी का सोर्स है। थर्ड कहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर द प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। एक पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है, चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हमने पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल पंप से मोटर बाइक में तेल डाला, ऑयल डाला, तो भैया मोटर बाइक की प्रॉपर्टी पेट्रोल पंप की प्रॉपर्टी नहीं। घर में खाना बना, खाना मैंने खाया, तो खाना खाने के बाद हमें पोटेंशियल आया तो उससे हम वर्क करेंगे। क्लियर ना? तो घर के खाना का प्रॉपर्टी नहीं है वो मेरा प्रॉपर्टी, मेरे में आ गया तो खाना नहीं मिलता तो घर में रखा हुआ रहता तो। क्लियर ना? तो ये कहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर द प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट तक प्रॉपर्टी है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है। अब आगे हम देखते हैं इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी टू दैट पॉइंट सपोज प्लस चार्ज मान लिया, आप माइनस ले सकते हैं ना, कंडीशन लिख दिया हुआ। सपोज प्लस चार्ज है आपका तो इंफिनिटी टू दैट पॉइंट एक केस लेकर चलते हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा कुछ। यहां से यहां तक, और ये जो लाते हैं स्लोली लाते हैं, फास्टली ले जाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। स्लोली ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा। जैसे यहां पे पार्टिकल यहां से लाए तो बेसिकली जब यहां से यहां तक सपोज एक पॉइंट छोटा सा डिस्टेंस पे लाए, सपोज यहां से यहां तक मान लिए एक छोटा सा डिस्टेंस हम dx तक ले गए, यहां से यहां तक dx तक ले गए, तो यहां ऑलरेडी या यहां से यहां तक मान ली यहां पे आ गए, सपोज r पे पहले ही देख लीजिए, यहां से यहां तक ले आए। स्लोली फास्टली लाए तो इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो स्लोली लाए तो कितना हुआ, ये आपका फोर्स लगा रहा है कौन, एक्सटर्नल एजेंट।
और ये जो फोर्स लग रहा है आपका, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। स्लोली का मतलब नेट फोर्स जीरो। कहीं भी एनर्जी स्टोर होता है स्लोली ले जाते हैं, गेटिंग इट, क्योंकि नहीं तो एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा आपका। तो इस केस में अगर लेंगे तो एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन का इधर लगेगा इसमें, क्लियर, ये जीरो होगा। आप कह सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रिक, राइट, इज इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रिक। इस पॉइंट पे कितना होगा, K इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये कहता है इट इज वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज वर्क डन इन चार्ज क्यू नॉट, यही कहता है आपका, यही कहता है ना, इट इज द वर्क डन इन चार्ज क्यू नॉट। अब यहां जो है आपका, इसका यूनिट निकालना अगर चाहे तो वर्क का यूनिट कितना होता है, जूल पर कूलम, इसे हम वोल्ट भी बोलते हैं, गेटिंग इट, श्योर। तो पहले हम वर्क लाते हैं। वर्क के लिए एक छोटा सा डिस्टेंस dx तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, गेटिंग इट, एक छोटा सा डिस्टेंस dx, सपोज जब a से यहां से dx लाएंगे तो ये सपोज कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या r भी ले सकते हैं। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज बाय डिस्टेंस dx कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू dx। जो एक्सटर्नल एजेंट लाएगा उसी से वर्क होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू dx आ गया। नाउ सपोज इसे हम यहां से यहां तक ले आए, हमने यहां से यहां तक कहीं एक पोजीशन पे ले आया, x डिस्टेंस पे, यहां से यहां सपोज ए जो है यहां से यहां तक, यहां पे निकालना है, ये पॉइंट यहां 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 कहीं भी हो सकता है। सपोज रैंडमली एक पॉइंट पे ले आए जो यहां से यहां x डिस्टेंस पे है, या यहां से यहां मान लीजिए, यहां से यहां, सॉरी यहां से यहां नहीं, यहां से यहां लेंगे, यहां से यहां x डिस्टेंस पे है, गेटिंग इट ना। हम दोनों में ले सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि यहां से टेंडेंसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट, जैसे इसको ये जो है टेंडेंसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट यहां ले आया, अब छोड़ दिए तो फिर उतना ही वर्क कर लेगा। उसी टेंडेंसी के अगेंस्ट यहां लाया तो एक्सटर्नल छोड़ देंगे तो उतना ही वर्क कर लेगा, फिर इंफिनिटी तक चला जाएगा वो। तो इतना होगा। तो इस केस में अगर लिखें तो dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, माइनस एफ ई। सपोज एक्स डिस्टेंस पे ले आए, यहां से एक छोटा सा डिस्टेंस एक्स पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स dx, यही होगा। अभी dw एक स्टेप और चलते हैं, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड dx। अब कहते हैं r डिस्टेंस तक लाने में, यहां से यहां तक r डिस्टेंस तक लाने में, या सपोज पहले x तक लाए तो x डिस्टेंस तक अगर मान लें हम x डिस्टेंस तक ला रहे हैं, उस केस में dw प्लस dw अगर लिखें तो दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस दिस, माइनस कितना हो गया, k इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx ले लिए, गेटिंग इट, और इंटीग्रेट कर दिए हम इंफिनिटी टू r। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर ना, इंफिनिटी से r तक ले जाने, क्लियर। अगर फर्दर हम आगे देखें तो dw प्लस dw दैट बिकम्स w इज इक्वल टू, अगर हम बाहर लें तो माइनस k q इंटू क्यू नॉट, ये कॉमन हो गया, डिवाइडेड बाय, सॉरी इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को तो 1 अपॉन एक्स आएगा, मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, यहां हो गया आपका इंफिनिटी टू r, यहां थोड़ा सा और करते हैं, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, राइट। इंफिनिटी से तक r तक ले जा रहे थे हम, यहां से यहां गए तो प्लस हो जाएगा, सो दिस w बिकम्स k इंटू क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और ये वैल्यू जो होगा w इज इक्वल टू के क्यू इंटू
क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। ये वर्क डन हो गया। ये वर्क डन है तो पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू, क्यू नॉट। सो k into q naught divided by r multiplied by q naught. So v is equal to kq upon r. This is potential at a point. अंडरस्टूड है। टेस्ट चार्ज में हम जो मानते हैं वो टेस्ट करने के लिए उसका कोई रोल नहीं होता फार्मूला में। हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पिछला लेक्चर में देखे थे हम लोगों ने, तो ऐसा कुछ होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अंडरस्टूड है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम है, दैट इज के क्यू अपॉन आर। अगर कोई मीडियम होगा, गेटिंग इट ना, ये आपका कोई अगर कोई मीडियम है, सपोज ये मीडियम वैक्यूम और एयर नहीं है, वाटर है, ऑयल है, कुछ भी होगा, तो इस केस में कितना हो जाएगा? के अपॉन कितना? इप्सिलॉन लेस। अब यहां के एक और आता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में दिया था, क्लियर ना? के लिख दीजिए, इप्सिलॉन आर लिख दीजिए। इप्सिलॉन आर को स्मॉल के बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा। के इंटू इप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन आर, या कह सकते हैं पोटेंशियल इन वैक्यूम अपॉन पोटेंशियल इन मीडियम इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर। गेटिंग इट? या इसको भी बोलते हैं के, ये आपका स्मॉल के है। ये स्मॉल के का वैल्यू जो होता है इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो है आपका, ये आपका कैपिटल के है, ये आपका कैपिटल के है, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इन एसआई सिस्टम। क्लियर? ये था सिंपल पोटेंशियल। नाउ अगर हम कहें रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, वैसे ही यहां पोटेंशियल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन मीडियम इज आल्सो के और इप्सिलॉन आर या इप्सिलॉन आर। यहां हम लोग करें, चलिए यही करते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इंटेंसिटी and potential। एक कहता है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल। ग्रेडियंट आप जानते ही हैं। ग्रेडियंट कहता है बेसिकली चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। थोड़ा सा रफली बता दो, वैसे आप लोग को पता होगा। सपोज यहां पे कोई पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, h हाइट पे ले गए इस पार्टिकल के h हाइट पे पोटेंशियल ले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। फर्दर एक छोटा सा dh हाइट पे ले गए इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? u प्लस du बढ़ गया, ये dh हाइट है आपका। तो यहां ऊपर हाइट के साथ जाने में गेटिंग इट ना, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ग्रेडियंट हो गया, du अपॉन dh, दैट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो फोर्स के बराबर होता है। यहां होता है kq अपॉन r, डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल घटेगा। सपोज यहां कोई चार्ज q था, यहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल v है, फर्दर एक छोटा सा डिस्टेंस dr लेगा तो पोटेंशियल कितना होगा? घटेगा डिस्टेंस dv, तो कहेंगे आप माइनस dv अपॉन dr। ये हो गया नेगेटिव ग्रेडियंट। जो डिस्टेंस के साथ बढ़ता है वो पॉजिटिव ग्रेडियंट है, घटेगा उस केस में होगा नेगेटिव ग्रेडियंट। गेटिंग इट? तो इस केस में कहता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन ये है, जैसे वहां ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स होता है, 11th का आपने पढ़ा होगा। सो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। अगर केस हम ऐसा समझें, सपोज एक ओरिजिन है, एक पॉइंट है T, यहीं पे चार्ज रखो, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल है आपका V है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं से आ रहा है, कोई चार्ज के कारण मान सकते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है A,
एक पॉइंट बी है आपके पास जहां पे पोटेंशियल है वीबी। सपोज यहां से ए आपका डिस्टेंस है आर ए और ए जो है यहां से डिस्टेंस है आपका आर बी। गेटिंग इट? सो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अगर हम ऐसा करें कि डीवी हम वीए से ले, वीए टू वीबी ले, इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ए कितना ले लिए, लिमिट तो सेम होगा, वीए पे डिस्टेंस आर ए था, आर ए, वीबी पे वीबी पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस आपका आर बी था। तो इसको अगर लिखना चाहें तो वीवी माइनस वीए इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन करेंगे आर, तो आर बी माइनस आर ए, माइनस है तो आ जाएगा फिर कितना आर ए, यहां आ जाएगा कितना आर ए माइनस आर बी। गेटिंग इट? यहां पोटेंशियल इस पे ज्यादा है, अगर हम माइनस साइन दोनों तरफ लगा ले, ऑल्सो के राइट हियर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए। गेटिंग इट? ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा, या इस केस में ऐसे ही लिख इसी फॉर्म में रहने दे सकते हैं भी, ए आर बी माइनस आर ए आर के बराबर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो देखिए यहां भी देखिए इंफिनिटी टू दैट पॉइंट था, अब डिस्टेंस कम होगा, यहां पे निकालना चाहे तो पोटेंशियल का वैल्यू कुछ होगा, यहां पे पोटेंशियल घटेगा, यहां पे सब घटेगा, यहां पे और घटेगा, यहां पे मिनिमम पोटेंशियल होगा। डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी घटता तो पोटेंशियल भी घटता है। वैसे ही सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो यहां पे आपका पोटेंशियल है आपका सपोज वीए, ए पॉइंट पे वीबी इतना है, तो यहां पे पोटेंशियल आपका ज्यादा है, यहां पे पोटेंशियल कम है, तो कम में से ज्यादा भी वीए माइनस वीबी कर देंगे तो निगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा, आरबी माइनस आरए माइनस आ जाएगा। गणेंगे इतना आरए माइनस आरबी, वीबी माइनस वीए करें तो आरए माइनस आरबी करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, जो भी है वेक्टर के फॉर्म में लेंगे। तो अभी नॉर्मल देखना चाह रहे हैं हम, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, वी ए इज ग्रेटर देन वीबी, तो वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू आरबी माइनस आरए। अंडरस्टूड है? इधर घट रहा है, जितना इधर जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, तो जहां घटता है तभी टेंडेंसी के अगेंस्ट में होगा। तो यहां से यहां तक ये दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस आगे देखें, अभी तो बात ही नहीं हुई है। मींस इंफिनिटी से v फिर इंफिनिटी से a, गेटिंग इट ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू आरबी माइनस आरए इनटू ई। क्लियर? या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ई इनटू आर। ये कुछ था बेसिक पोटेंशियल के लिए। इस लेक्चर को जरा बढ़िया से देखिएगा, फिर अगला लेक्चर में मैं इसी को डिस्कस करूंगा आगे। पोटेंशियल में काफी समय लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर इसको। ठीक है? आज यहीं तक।